नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। आप देख रहे हैं कर्मवीर। हमारी सरकार को नहीं पता कि कोरोना काल में कितने डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई है। सरकार को नहीं पता कि कोरोना काल में मरीजों का इलाज करते हुए कितने हेल्थ केयर स्टाफ के लोग काल कवलित हो गए हैं। सरकार को नहीं पता कि कितने कंपाउंडर, नर्सेज, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, आशा कार्यकर्ता इस महामारी के दौर में आम लोगों के इलाज करते हुए अपनी ज़िंदगी को होम कर चुके हैं। जी हाँ, हमारी सरकार को कुछ नहीं पता। 2 दिन पहले सरकार ने बाकायदा संसद में ये बताया था कि उसे नहीं मालूम कि कोरोना काल में, लॉकडाउन और उसके बाद के समय में कितने प्रवासी मजदूरों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई है। और अब सरकार ने कहा है कि उसे नहीं पता कि इस पूरे दौर में कितने डॉक्टर्स, नर्सेज इत्यादि ने इलाज के दौरान लोगों की मदद करते हुए, नागरिकों की तीमारदारी करते हुए अपनी ज़िंदगी गंवा दी है। संसद में एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद बिनोय विश्वन के एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि उनके पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि ये बताया जा सके कि कितने हेल्थ केयर वर्कर्स इस दौरान अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी ऐसा यही उत्तर दिया है। उन्होंने कहा है कि पब्लिक हेल्थ और अस्पताल राज्य के विषय हैं, यानी स्टेट सब्जेक्ट हैं। इसमें केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती। हैरानी की बात यह है कि केंद्र राज्यों से ये आंकड़े मांग सकती है कि किस राज्य में कितने डॉक्टर्स की जान इस दरमियान गई है, लेकिन ये जहमत भी केंद्र सरकार ने नहीं उठाई। दोनों मंत्रियों के उत्तर में हेल्थ के, पब्लिक हेल्थ के स्टेट सब्जेक्ट होने का हवाला दिया गया है। आश्चर्य इस बात का भी है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अपने लिखित उत्तर में एक तरफ ये जवाब देते हैं कि उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है डॉक्टर्स से लेकर बाकी सारे हेल्थ केयर वर्कर्स की मौत का, और दूसरी तरफ यह भी दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण बीमा जो पैकेज है उसके अंतर्गत 155 डॉक्टर्स, नर्सेज इत्यादि की मदद की गई है। और जब ये जवाब सामने आया तब आईएमए ने इस पर गंभीर आपत्ति दर्ज की है। देश की सबसे बड़ी और अधिकृत संस्था है चिकित्सकों की, डॉक्टर्स की आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने बाकायदा बयान जारी करके एसोसिएशन की तरफ से सरकार के इस बयान पर नाखुशी जाहिर की, इसकी आलोचना की है। आईएमए ने कहा है कि ये एक तरह से राष्ट्रीय नायकों के परित्याग करने का विषय है। वे लोग जो दूसरों की ज़िंदगी के लिए खड़े थे, हमारी सरकार ने उन्हें त्याग दिया है एक तरह से, क्योंकि अगर सरकार के पास ये डाटा नहीं है तो ये राष्ट्रीय नायकों का एक तरह से उनकी अनदेखी है। आईएमए ने 382 डॉक्टर्स के नाम, पते, ठिकाने के साथ सूची भी सरकार को बताई है कि इतने डॉक्टर्स की मौत हुई है इस दरमियान, लेकिन सरकार कहती है कि उसके पास कोई डाटा नहीं है। आईएमए से ही लिया जा सकता था। इसके अलावा आईएमए ने यह भी कहा है कि भारत के डॉक्टर्स ने दुनिया के तमाम देशों से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी गंवाई है इस कोरोना काल में। दुनिया के और देशों में इतने डॉक्टर्स की मौत नहीं हुई है। आईएमए ने सरकार से यह भी मांग की है कि जिन डॉक्टर्स ने इस दरमियान अपने फ़र्ज को अंजाम देते हुए जान गंवाई है, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। और ये मांग गलत नहीं है, सरकार को यकीनन इस पर सोचना चाहिए। और आपको याद होगा ये कौन लोग हैं जिन्होंने जान गंवाई है। ये वे लोग हैं जिनके सम्मान के लिए, जिन्हें कोरोना वॉरियर्स कहकर प्रधानमंत्री के आह्वान पर 3 मई 2020 को, आपको याद होगा, देश की तीनों सेनाओं ने इनके सम्मान के लिए बड़े
भारी आयोजन के जरिए फूल बरसाए थे। जल थल नभ तीनों से इन कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के लिए आयोजन हुए थे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वायुसेना के युद्धक विमानों ने उड़ान भरी थी और अस्पतालों पर, कोविड हॉस्पिटल्स पर फूल बरसाए थे। समंदर में तैरते हमारे जलपोत और युद्धपोतों ने बाकायदा समारोह आयोजित करके इन हेल्थ वर्कर्स के सम्मान के लिए बिगुल बजाए थे। अस्पतालों के बाहर सेना के बैंड ने इनके सम्मान में ध्वनि की थी। और आपको यह भी याद होगा कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने बाकायदा ट्वीट करके इस पुष्प वर्षा के बारे में अपनी अपनी सलामी भी भेजी थी इन हेल्थ वर्कर्स के लिए। लेकिन आज सिर्फ 3 मई को फूल बरसाने वाली सरकार सितंबर में ये बताने की स्थिति में नहीं है कि कितने डॉक्टर्स, कितने हेल्थ केयर वर्कर्स ने जान गंवाई है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है ये। वे लोग जो नेक्स्ट टू गॉड माने जाते हैं, जो ईश्वर के बाद हैं डॉक्टर्स, और इस महामारी के काल में जो मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा संकट है, इस काल में वे अपनी जान की परवाह किए बिना इलाज में जुटे हुए हैं। हम और आप जानते हैं कि देश के अस्पतालों में, दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में, मुंबई के अस्पतालों में, जयपुर के अस्पतालों में डॉक्टर्स के पास समय पर पीपीई किट नहीं थी, जो उनकी हिफाजत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टरों ने हड़ताल की थी, इसको लेकर सत्याग्रह किया था। वे तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, वे खबरें भी आपने देखी होंगी। वे जो दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए लगे थे, वे अपनी ज़िंदगी खतरे में डालकर भी इस काम से पीछे नहीं हटे। और 382 डॉक्टर्स ने जान गंवाई है देश में। इसके अलावा ये सिर्फ डॉक्टर्स का आंकड़ा है जो आईएमए ने जारी किया है। बाकी नर्सेज, एम्बुलेंस का स्टाफ, हॉस्पिटल का बाकी स्टाफ, आशा कार्यकर्ता कितनी संख्या में अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे हैं, इसका कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। हो सकता है सरकार मुआवजा देने से बचने के लिए इस डाटा को स्वीकार करने से मुंह मोड़ रही हो, लेकिन इतिहास जब लिखा जाएगा इस काल का, तो ये दर्ज होगा कि इस कोरोना जैसी महामारी के समय जिन लोगों ने, जिस विभाग ने, जिस समूह ने सबसे ज़्यादा मानवता की सेवा की है, उसमें डॉक्टर्स पहले नंबर पर हैं। पुलिस प्रशासन और बाकी तमाम अमले भी हैं जो अपने काम को अंजाम देते रहे। लेकिन अगर डॉक्टर्स के इस आत्मोत्सर्ग को भी सरकार ने दर्ज नहीं किया है, ये आंकड़ा भी नहीं उसके पास, तो इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। डॉक्टरों के सम्मान में, उन चिकित्सकों के सम्मान में, वो जो इस कोरोना जैसी काल रात्रि में, इस अंधेरे में दिए की तरह टिमटिमा रहे हैं, हमें रोशनी दे रहे हैं। प्रोफेसर वसीम बरेलवी के एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। मैं कतरा होके तूफानों से जंग लड़ता हूं, मैं कतरा होके तूफानों से जंग लड़ता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत मेरी, दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत मेरी। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। तो सचमुच डॉक्टर्स के नाम का ये चिराग हमेशा जलता रहे हमारे आसपास, ताकि इस महामारी का अंधेरा जल्द से जल्द छट सके। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।